चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे जब हम अपने सेल्स इनवॉइस की प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट हमारी दो पेज में जा रही है। हम चाहते हैं कि वो सेल्स इनवॉइस की प्रिंट दो पेज की जगह एक पेज में ही हो जाए, जिससे कि हम पेपर को सेव कर सकें, बचत कर सकें कागज की। इसके साथ ही साथ कभी कभी ये भी होता है कि जो हम सेल्स इनवॉइस की प्रिंट करने जा रहे हैं वो सेल्स इनवॉइस की प्रिंट हमारे तीन पेज में हो रही है और हम चाहते हैं तीन पेज की जगह वो दो पेज में ही हमारी प्रिंट आउट निकल आए, है ना। तो उसके लिए हम किस तरह से सेटिंग करेंगे ये आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ से जाऊंगा सेल्स रजिस्टर में। मैंने DAS प्रेस किया और आ गया सेल्स रजिस्टर में। सेल्स रजिस्टर में आने के बाद मैं यहाँ पर एक सेल्स की एंट्री को इस तरह से उठा लेता हूँ। अब यहाँ पर 1 अक्टूबर 2021 में मैं अर्पित किराना स्टोर को सेल करने जा रहा हूँ। इनवॉइस नंबर है 0055। अब यहाँ पर दोस्तों जब आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक आइटम्स मैं इस इनवॉइस के अंतर्गत सेल करने जा रहा हूँ। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 6 और लिखा हुआ है, यानी 6 लाइनें इसके साथ और भी हैं, जिसमें से कुछ स्टॉक आइटम है और CGST SGST को मिलाकर अभी 6 लाइन इसमें और हैं। अब इसकी प्रिंट आउट निकालने से पहले मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, है ना। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, या तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ P प्रेस करना होगा या प्रिंट जो ऊपर लिखा हुआ है इस पर माउस क्लिक करना होगा। मैंने क्या किया, प्रिंट जो लिखा हुआ है इस पर मैंने कर दिया माउस क्लिक। जैसे ही माउस क्लिक किया तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट करंट सिलेक्ट होकर आ गया और मुझे करंट पेज का ही प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो मैं यहाँ पर करंट को ही सिलेक्ट रहने दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैंने करंट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से आ गई। यहाँ पर प्रिंट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, यदि मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो इसकी प्रिंट निकल आएगी, लेकिन प्रिंट निकालने से पहले मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, प्रीव्यू को सिलेक्ट करूंगा और प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू हमारे सामने आ गया। अल्ट के साथ जेड प्रेस करके इसको जूम कर देते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा ये जो प्रिंट प्रीव्यू है ये दो पेज में जा रहा है, यानी इसकी हम प्रिंट निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर का पेज भी इस जगह पर हो रहा है ओपन। अब मैं ये चाहता हूं कि दो पेज में ना निकलते हुए प्रिंट एक ही पेज में निकल आए, तो इसके लिए दोस्तों हमको यहाँ पर एक सेटिंग करनी होगी ना। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो 17 स्टॉक आइटम इस जगह पर शो रहे हैं। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इस इनवॉइस के अंतर्गत जो मैं यहाँ पर अर्पित किराना स्टोर को जो सेल करने जा रहा हूँ, इस इनवॉइस के अंतर्गत मैं इनको 17 स्टॉक आइटम सेल करने जा रहा हूँ। और जब इसकी प्रिंट आउट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो प्रिंट प्रीव्यू में ये दो पेज में जा रहा है ना। अब मैं इसको एक पेज में लाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, एस्केप की प्रेस करूंगा। एस्केप की प्रेस करके फिर मैं इसी जगह पर आ गया, है ना। अब कहाँ जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगर में, है ना, क्योंकि मुझे सेटिंग यदि करनी है, प्रिंट से रिलेटेड कोई भी सेटिंग करनी है तो कॉन्फ़िगर में जाना होगा। मैंने कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में। प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा शो मोर, है ना। तो शो मोर को सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर दें, जिससे कि सारे के सारा कॉन्फ़िगर इस जगह पर, सारे के सारे ऑप्शन फीचर इस जगह पर ओपन हो जाए, है ना। तो शो मोर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब सबसे पहला कार्य आपको ये करना है दोस्तों कि जब भी आपकी जो प्रिंट आप निकालने जा रहे हैं वो प्रिंट आप जब प्रीव्यू देखते हैं तो वहां पर आपको जब भी लगता है कि आपका जो प्रिंट आउट है वो दो पेज में जा रहा है या तीन पेज में जा रहा है, तो सबसे पहले पेपर को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। इसको नीचे कीजिए इस तरह से और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा हेडर इन्फॉर्मेशन, है ना। तो हेडर इन्फॉर्मेशन में आप आ जाइए और हेडर इन्फॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा जिस पर लिखा हुआ मिलेगा ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, ये नो है ना। तो यहाँ पर यदि आप सेव करना चाहते हैं पेपर को प्रिंट में तो इसको दोस्तों आपको यस करना होगा। तो मैं यही चाहता हूं, मैं चाहता हूं दो पेज का जो हमारा प्रिंट आउट निकलने वाला है वो एक पेज में आ जाए। तो इसके लिए मैं ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर को यस करूंगा। यस करने के लिए मुझे एंटर प्रेस करना होगा, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर हेडर इन्फॉर्मेशन में अब ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर यस हो गया। अब मैं एस्केप की प्रेस करूंगा, है ना, इसी जगह पर आ गया। अब यहाँ पर मुझे प्रीव्यू देखना है, देखते हैं कि दो पेज का जो हमारा प्रिंट आउट निकलने वाला था वो एक पेज में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो प्रीव्यू देखने के लिए मैंने प्रीव्यू को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। देखिए जैसे ही मैंने प्रीव्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए जो हमारा ये 55 नंबर का इनवॉइस जिसमें कि मैंने 17 स्टॉक आइटम सेल किए हैं, है ना, तो वो क्या हो रहा था, दो पेज में जो हमारी प्रिंट निकल रही थी, अब ये देखिए एक ही पेज में हमारी ये सारी सेटिंग हो गई। तो इस तरह से आप दोस्तों जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका जो आप प्रिंट आउट निकालने जा रहे हैं सेल्स इनवॉइस का वो तीन पेज में जा रहा है, तो आप इस तरह की सेटिंग करें तो हो सकता है अपने आप ही बाय डिफॉल्ट आपको दो पेज में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हो रहा था, दो पेज में हमारी ये प्रिंट जा रही थी और मैंने
एक सेटिंग की, और उस सेटिंग से क्या हुआ कि अब हमारा ये जो 55 नंबर का इनवॉइस है, जब मैं इसकी प्रिंट निकालने जाऊंगा तो एक ही पेज में हमारी ये प्रिंट आ जाएगी और सारी की सारी डिटेल भी इससे रिलेटेड हमको इसमें शो हो जाएगी ना। अब दोस्तों दूसरा तरीका भी जानते हैं। मान लीजिए इससे ज्यादा स्टॉक आइटम है, तब आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 4 स्टॉक आइटम और बढ़ा लेता हूँ, है ना, जिससे कि हम दूसरे तरह की सेटिंग भी इसमें समझ सकें। मैं नीचे आ गया और नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं 4 स्टॉक आइटम और कर लेता हूँ। अभी 17 स्टॉक आइटम में इसमें सेल करने जा रहा था, अब मैं कर लेता हूँ 21 स्टॉक आइटम। कुछ भी स्टॉक आइटम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एक स्टॉक आइटम मैंने बढ़ा लिया, है ना, फिर यहाँ पर एक स्टॉक आइटम और 2 हो गए। 2 के बाद यहाँ पर तीसरा ले लेते हैं और चौथा स्टॉक आइटम भी हम इसमें बढ़ा लेते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पर 21 स्टॉक आइटम अब मैं इसमें सेल करने जा रहा हूँ और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको सेव कर लिया। फिर से इसको ओपन कर लेते हैं। अब क्या इसमें मैंने 21 स्टॉक आइटम सेल करने जा रहा हूँ, है ना। अब देखता हूँ कि हमारा ये जो प्रिंट प्रीव्यू हम इसको एक पेज में कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते, है ना। तो फिर से मैं क्या करूंगा, प्रिंट लिखा हुआ है इस पर मैं कर दूंगा माउस क्लिक, करंट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा, प्रीव्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा प्रीव्यू देखने के लिए। प्रीव्यू हमारे सामने इस तरह से आ गया। अल्ट के साथ जेड प्रेस कर देते, जूम करके देखिए अब ये हमारा 2 पेज में फिर से जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक पेज में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पेज में जो हमारा है उसमें 21 स्टॉक आइटम आ गए और इसके बाद का जो हिस्सा है वो हमारा सेकंड पेज में जा रहा है। देखिए सेकंड पेज में आ रहा है ना। तो इसमें हमारा सेकंड पेज भी यहाँ पर देखिए पूरा घिर गया है। अब हम ये चाहते हैं कि इसको एक ही पेज में निकाल पाएं, तो सेटिंग करके देखते हैं कि शायद हमारा ये भी एक ही पेज में निकल आए। तो एस्केप की प्रेस करके फिर हम इस जगह आएंगे। सेटिंग करने के लिए हमको कॉन्फ़िगर में जाना होगा। कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। शो मोर को भी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। और अब चाहें तो हम इसमें से कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिनकी की हमको जरूरत नहीं है या जो मैंडेटरी नहीं है, उनको हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वायर डिटेल्स में चलते हैं ना। पार्टी की डिटेल्स आ गई, यानी बायर की डिटेल्स जिसको कि हम सेल करने जा रहे हैं। अब बायर डिटेल्स में हमको कुछ तो मैंडेटरी डिटेल्स होती हैं, वो हमको देनी ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर है सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसको चाहे तो हम हटा सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, यानी बायर का कॉन्टैक्ट नंबर आदि है वो जरूरी नहीं है। तो क्या करते हैं, हम इसको नो करके देख लेते हैं, शायद हो सकता है इससे हमारा एक पेज में ही हमारा ये प्रिंट आ जाए। तो सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स को नो करने के लिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए यहाँ पर पार्टी डिटेल्स में अब सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स नो हो गई है। मैं एस्केप की प्रेस करके फिर इस जगह पर आता हूँ और देखता हूँ कि शायद जो है ना हमारा ये सेटिंग्स काम कर जाए। फिर से चलते हैं शो मोर और देखते हैं पार्टी डिटेल्स में, हाँ कॉन्टैक्ट जो सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको मैंने नो कर रखा है, ठीक है ना। अब एस्केप की प्रेस करते हैं। एस्केप की प्रेस किया। अब चलते हैं प्रीव्यू देखने के लिए। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देख रहे हैं तो अब भी हमारा ये जो 55 नंबर का इनवॉइस है ना, ये अब भी हमारा 2 पेज में ही जा रहा है। तो अब हमको यहाँ पर कुछ और भी ऐसी चीज है जिनको कि हम इसमें हटा सकते हैं, उसकी सेटिंग करनी होगी। तो मैं एस्केप की प्रेस करके फिर से कॉन्फ़िगर में चलता हूँ। देखता हूँ कि यहाँ से कुछ और भी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, है जो जरूरी नहीं है डिटेल। तो उस डिटेल को हटा के हम देखते हैं कि शायद हमारा ये एक पेज में ही आ जाए। अब हम फिर इस जगह पर आ गए। इस जगह पर आए, अब यहाँ पर हम चलते हैं कंपनी की जो डिटेल है उसमें। अब हम आगे कंपनी डिटेल में। तो कंपनी डिटेल में सो कंपनी नेम, तो ये तो जरूरी है, मैंडेटरी, कंपनी का नेम तो हमें देना ही होगा। सो कंपनी का एड्रेस ये भी देना होगा। सो फोन नंबर, अब कंपनी का फोन नंबर इसमें आ रहा है, हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। इससे हो सकता है कि शायद हमारी जो प्रिंट 2 पेज में जा रही है वो 1 पेज में ही आ जाए। तो आप किसी को भी यहाँ पर नो करके और उससे रिलेटेड डिटेल को हटा सकते हैं और हो सकता है इससे कि आपका पेज सेव हो जाए, है ना। तो शो फोन नंबर है कंपनी डिटेल्स, यानी कंपनी का जो फोन नंबर है उसको मैं शो नहीं कराना चाहता, हटा सकता हूं इसको। तो शो फोन नंबर, मैंने कंपनी डिटेल्स में आकर शो फोन नंबर को नो करना है, एंटर प्रेस कर दिया। शो फोन नंबर को सिलेक्ट करके, है ना, और देखिए यहाँ पर कंपनी डिटेल में शो फोन नंबर नो हो गया। अब मैं एस्केप की प्रेस करके फिर इस जगह पर आता हूँ। प्रीव्यू फिर से देखता हूँ। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए हमारा अभी, अब देखिए ये क्या हुआ कि अभी एक ही पेज में हमारा आ गया। देखिए यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इससे क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं तो आकाश ट्रेडर्स जो हमारी फर्म है उसका मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से हटा दिया, कोई जरूरत नहीं थी, चलो हटा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो हमारे बायर थे तो बायर का भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही थी, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा था, मोबाइल नंबर, वो भी मैंने इसमें से हटा दिया। अर्पित किराना स्टोर के कॉलम में देखेंगे तो इनका मोबाइल नंबर अब इस जगह पर शो नहीं हो रहा है। और इतना मैंने सिर्फ सेटिंग की तो इससे क्या हुआ कि 2 पेज का जो हमारा प्रिंट निकलनी थी वो देखिए एक ही पेज में आ गई। 21 के 21 हमारे सारे स्टॉक आइटम आ गए। इसके अलावा सारी की सारी डिटेल इसमें शो रही है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए हम कॉन्फ़िगर में चलते हैं। कॉन्फ़िगर में आ गए, यहाँ पर शो मोर को
आपको हमेशा यस कर देना, जिससे कि सारे के सारे फीचर, सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर उपलब्ध हो जाए, है ना। और इसमें से आपको जो भी डिटेल है उस डिटेल को हटाकर और आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है दोस्तों कि इस जगह पर जहाँ पर हमको प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में है, तो यहाँ पर आप और भी सेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर 3 पेज में जा रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, जब आपका 3 पेज में जा रहा हो तो आप इस जगह पर और भी सेटिंग कर सकते हैं। आपको हेडर इन्फॉर्मेशन में आ रहा है, हेडर इन्फॉर्मेशन में जो मैंने क्या किया था, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, इसको यस किया था। अब मान के चलते 3 पेज में हमारी प्रिंट जा रही है ना, तो हम उसको 2 पेज में लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप और भी सेटिंग कर सकते हैं। इसके नीचे आना है, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, यस है। इसके नीचे आना है, चूज डिटेल्स टू शो सेकंड पेपर पेज ऑन अवर्ड, है। इसको नो है तो उसको आप यस कर दीजिए। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो कुछ और आपके सामने यहाँ पर प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। इस जगह पर आप आ जाइए और यहाँ पर पार्टी डिटेल्स है, जो भी आपको नो करना है वो आप इस जगह पर नो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर से चलता हूँ यहाँ पर हेडर इन्फॉर्मेशन में, और हेडर इन्फॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने चूज डिटेल्स टू शो सेकंड पेज, इसको यस किया, और यस करने के बाद ये देखिए यहाँ पर है चूज डिटेल्स टू शो सेकंड पेज ऑनवर्ड से, है ना। इसको यस करने के लिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो यस हो गया। अब इस जगह पर आप दूसरे पेज में क्या क्या शो कराना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और इसमें से कुछ हटा भी सकते हैं, जैसे कि बायर एड्रेस है आदि हटा के इस तरह से भी आप सेटिंग कर सकते हैं, और सेटिंग करके देख सकते हैं कि इसका क्या असर पड़ने वाला है। और 3 पेज का हो सकता है आपका प्रिंट प्रीव्यू 2 पेज में ही आ जाए, है ना। तो मैं यहाँ पर फिर से आ गया, प्रीव्यू आपको फिर से दिखा देता हूँ, है ना। तो ये देखिए हमारा एक ही पेज में आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप सेटिंग करके और अपने जो पेपर है उसकी बचत कर सकते हैं, पेपर सेव कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।